भोलेनाथ भंडारी की जय। श्री हरतालिका व्रत तीज व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर का स्मरण करें, जो भगवान शंकर श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागांबर पर विराजमान थे। भगवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि भगवान की स्तुतियां कर रहे थे नाना प्रकार से। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान सदा शिव से विनीत और विनती करके पूछा कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे आपका अर्धासन प्राप्त हुआ है। आप तो अंतर्यामी हैं, आप मुझ दासी को वह सब वर्णन करके कहिएगा, यह सुनने की मेरी बड़ी ही अभिलाषा है। भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुमने प्रेम पूर्वक पूछा है, इसलिए तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। वह व्रत भद्र मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, जिसे हरतालिका के नाम से जग प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा है, नवग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है, देव नदियों में गंगा है और पुराणों में महाभारत है, वेदों में सामवेद है, इंद्रियों में मन है, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने कब और कैसे ये तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करना चाहती हूँ। इतना सुन भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम था हिमाचल। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैनाक से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही हमारी आराधना करना आरंभ कर दिया था। जहाँ तुमने उम्र बढ़ने पर हिम गुफाओं में जाकर, दुर्गम गुफाओं में पहुंचकर अपनी सहेली सहित मुझे पाने के लिए तप आरंभ किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टान पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर भी जब मेरे दर्शन ना प्राप्त हुए, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीर्ण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे कि इस सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी वहाँ उपस्थित होते हैं। देव ऋषि नारद जी को आया हुआ देखकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऋषिराज के चरण पखार कर उत्तम आसन पर बिठाकर उनके चरणों की वंदना करके पूछते हैं, हे गुरुराज, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे राजेंद्र, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेषशय्या भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वरदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी प्रसन्न चित्त होकर वैकुंठ को पहुँचे और भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका विवाह माँ पार्वती के साथ निश्चित कर आया हूँ। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु से उनका विवाह निश्चित होना बतलाया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई और वह अत्यंत दुख में विलाप करती हुई अपनी सखी के घर पहुंची। सखी ने उनसे पूछा तो उनकी करुण दशा देखकर, उनकी इच्छा जानकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें ऐसे गुप्त स्थान पर ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना जा सकेंगे।
ऐसा कहकर उमा अपनी सहेली के साथ हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो जाती हैं। तभी महाराज हिमाचल अपने घर में अपनी पुत्री को न देखकर घबराने लगे और ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को जो वचन दिया था वह अब कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासी नगरवासियों को साथ में लेकर ढूंढने को महाराज ने तदार्पण किया और चिंता करने लगे। कैसी चिंता कि मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा तो नहीं गया, किसी सर्प ने डस तो नहीं लिया, या कोई राक्षस हरण कर तो नहीं ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर जल और अन्न को त्याग कर बालू की लिंग बनाकर उसे स्थापित कर 16 उपचार विधि द्वारा भगवान शंकर की पूजन कर रही थी। उसी दिन भद्र मास की तिथिया शुक्ल पक्ष का हस्त नक्षत्र युक्त नक्षत्र आया। जिस समय तुमने बिना जल और आहार के मेरा पूजन किया, उस पूजन के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोल उठा और मुझे वहां आकर तुम्हें दर्शन देना पड़ा जहां तुम पूजन कर रही थी। मैंने तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूं। तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें तदास्तु, इच्छा तुम्हारी पूर्ण होगी, वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की प्रतिमा को प्रातःकाल नदी में विसर्जित करने के लिए वहां पहुंची, जहां तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण और हिमाचल स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता को प्राप्त किया और तुम्हें अपने हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, हे उमा, तुम इस भयानक वन में कैसे चली आई? ये अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जंगली भयंकर सर्प का निवास है, जहाँ मनुष्यों के प्राण सदा संकट में हों। हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। पिता के कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इसलिए मैंने इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जित करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अविष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव भगवान शंकर के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो जाओ। तब तुम अपनी सहेली के साथ नगर में आती हो, अपनी माता तथा अपने भाई बंधुओं से मिलकर प्रसन्न चित्त रहती हो। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त पर तुम्हारा विवाह मेरे साथ वेद विधि के साथ राजा हिमाचल व रानी मैना ने कर दिया, जिससे उन्हें पुण्य फल अर्जित हुआ। हे सौभाग्यवती, जो सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गहन गुफाओं में ले गई थी, इसी कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा है। यह व्रत सब व्रतों में व्रतराज हुआ है। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे अति प्रसन्न कर दिया। हे प्रभु, पर इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है, वह भी मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए, पृथक पृथक कर सुनाइएगा। इतनी सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, मैं इस व्रत राज का साविधान तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत भद्रपत्र के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीजा का व्रत धारण करें। यह व्रत निर्हार, बिना फलहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके केले, पुष्प आदि से खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र से चांदनी तानना चाहिए। बंदरवाल लगाकर भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्रों द्वारा, स्तुति द्वारा तथा भगवान के मृदंग, झालर आदि से रात्रि का जागरण करना चाहिए।
और भगवान शिव की पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त करना चाहिए। भगवान शिव को प्रत्येक वस्तु चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का स्मरण करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जिस इच्छा के कारण मैंने यह व्रत किया है सो आपकी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होवे। इसी प्रकार से माता पार्वती से भी प्रार्थना करनी चाहिए। माता पार्वती को सौभाग्य की सामग्री चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, जो सुहाग की सामग्री मैं आपको चढ़ा रही हूँ, ये सारी सामग्री आपकी कृपा से मुझे सदा पहनने को प्राप्त होवे और आपकी कृपा से मैं अखंड सौभाग्य को प्राप्त करूँ। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद चतुर्थी के दिन शिवलिंग को किसी नदी तालाब में विसर्जित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देवे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र आदि से सुख प्राप्त करके जीवन व्यतीत करते हुए अनंत सुख को भोगती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्य को प्राप्त करती है। जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं करती वह बार बार विधवा और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सुंगरिया का जन्म प्राप्त करती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि को प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जौकी का जन्म प्राप्त करती है। जो दूध पीती है वह सर्पनी का जन्म ग्रहण करती है। और जो नारी मांस खाती है वह बागिन होती है। और जो दही खाती है वह बिल्ली के जन्म को प्राप्त करती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म को धारण करती है। और जो सब चीज़ों को खाती है वह मक्खी के जन्म को प्राप्त करती है। जो उस दिन सोती है वह अजगर की योनि को प्राप्त करती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसे पति प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर इस संसार के उत्तम उत्तम सुखों को भोगती है। इस व्रत के करने से बाद नारियां शिवलोक में वास करती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। बोलिए माता रानी की जय। भगवान शिव का व्रत अत्यंत उत्तम है। इस व्रत को आप भी करें तथा दूसरों से भी कराना चाहिए। इस व्रत के करने से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में सब प्रकार से मधुरता की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन की ये अद्भुत गाथा को सुनने से सब प्रकार से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सब प्रकार से मंगलमय हो जीवन आनंद के साथ व्यतीत होता है।